आज की इस खूबसूरत सी कहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। दफ्तर से लौटकर घर के भीतर अभी अभी दाखिल हुए अनिकेत ने देखा कि साक्षी को उसके आने का कोई भान ही नहीं है। वह गैलरी में लगे आराम कुर्सी पर गंभीर विचारों में डूबी हुई बैठी थी। शादी के करीब 10 महीने बीत चुके थे, लेकिन अनिकेत अब तक यह समझ नहीं पाया था कि आखिर साक्षी अचानक किन विचारों में गुम हो जाती है। शादी से पहले अनिकेत मुश्किल से 1 या 2 बार ही साक्षी से मिला था, लेकिन उन मुलाकातों में साक्षी कभी भी उदास या गंभीर प्रवृत्ति की नहीं लगी थी। शादी के कुछ समय बाद ही अनिकेत को ऐसा लगने लगा जैसे साक्षी उससे कुछ कहना, पूछना या बताना चाहती है, परंतु संकोचवश वह ऐसा नहीं कर पा रही है। अनिकेत भी अपनी ओर से साक्षी के दिल में छुपे राज को जानने की भरसक कोशिश करता, किंतु अब तक वह असफल ही था। अनिकेत के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि साक्षी अक्सर तभी उदास, दुखी या खोई खोई रहती जब वह अपनी अभिन्न सहेली नेहा से मिलकर घर लौटती। नेहा और साक्षी स्कूल की सहेलियां थीं। अनिकेत और साक्षी के विवाह के 1 महीने बाद नेहा का विवाह भी इसी शहर के एक सफल व्यापारी से हुआ था। साक्षी अक्सर अपने फुर्सत के क्षणों में नेहा से मिलने उसके घर जाया करती थी। आज फिर साक्षी को यूं ही अपने आप में खोया देख अनिकेत कुछ कहे बिना किचन में चला गया। अपने लिए चाय और साक्षी के लिए कॉफ़ी बनाकर अनिकेत गैलरी में ही ले आया और विचारों के भंवर में गोते लगाती साक्षी से बोला, नॉक नॉक, आप किन ख्यालों में खोई हुई हैं मैडम, लीजिए गर्मा गर्म कॉफ़ी। अनिकेत का इस तरह ऑफिस से थका हुआ लौटकर स्वयं के लिए चाय और साक्षी के लिए कॉफ़ी बनाकर लाना साक्षी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। साक्षी को काफ़ी पसंद है, यह अनिकेत जानता था। इन 10 महीनों में साक्षी की पसंद नापसंद से अनिकेत वाकिफ़ हो चुका था। इस बात का साक्षी को भी एहसास था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि यदि अनिकेत उसे इतनी अच्छी तरह से समझने लगा है तो वह उसके दिल की बात क्यों नहीं समझ पा रहा है। वह क्यों नेहा के पति की तरह उससे अपने प्यार का इजहार नहीं करता, क्यों उसे कोई सरप्राइज़ नहीं देता, गिफ्ट नहीं देता, वीकेंड पर कहीं बाहर घुमाने लेकर नहीं जाता। वह क्यों हर वक्त काम में ही लगा रहता है। न जाने ऐसे कई सवाल साक्षी के मन में सुलग रहे थे। इन सवालों की लपटें उस वक्त और अधिक तेज हो जाती जब साक्षी अपनी सहेली नेहा से मिलकर लौटती। अपने सामने इस तरह हाथों में चाय और कॉफ़ी के साथ अनिकेत को खड़ा देख साक्षी बोली, अरे आपने यह सब क्यों किया, मुझसे कह देते, मैं बना देती। अनिकेत मुस्कुराकर साक्षी के करीब बैठते हुए बोला, तुम बनाओ या मैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अनिकेत के ऐसा कहने पर साक्षी ने फिर कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे चाह कर भी अनिकेत तोड़ न सका। 2 दिनों बाद अनिकेत के दफ्तर जाने और अपना घरेलू काम निपटाने के बाद साक्षी फिर नेहा से मिलने उसके घर पहुंची। अभी वह दरवाजे पर पहुंची ही थी कि ठिठक गई। नेहा के पति नेहा पर बहुत बुरी तरह से बरस रहे थे। वह कह रहे थे, तुम बीमार हो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपना सारा काम धंधा छोड़कर तुम्हारी सेवा के लिए घर बैठ जाऊं और अपना नुकसान करा लूं।
घर पर कार है, ड्राइवर है, तुम इन्हें साथ लेकर डॉक्टर के पास क्यों नहीं चली जाती? तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारी सेवा करूंगा या तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। नेहा के पति को इस तरह बेपरवाही और बेरुखी से बात करते सुन साक्षी सन्न रह गई और उल्टे पांव सीधे अपने घर की तरफ लौट गई। सारे रास्ते अनिकेत के सहयोगात्मक और प्यार भरे व्यवहार के दृश्य साक्षी की आंखों के समक्ष घूमने लगे। उसे याद आया कि किस तरह पिछले महीने अचानक उसकी तबीयत खराब होने पर अनिकेत अपना सारा काम छोड़कर पूरा दिन उसका ख्याल रखता रहा। उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, उसके लिए खिचड़ी पकाई और पूरा दिन उसके पास उसके साथ रहा। यह सब याद कर बार बार साक्षी का दिल उससे बस एक ही प्रश्न कर रहा था, अनिकेत का उसके प्रति जो व्यवहार है क्या यही प्यार है? और हर बार साक्षी के दिल की गहराइयों से बस एक ही जवाब आ रहा था, हाँ यही प्यार है। इतने महीनों बाद आज नेहा के घर से लौटते हुए साक्षी तनिक भी सवालों से घिरी हुई नहीं थी। उसे अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए थे। उसके मन में अनिकेत को लेकर अब कोई शिकवा या शिकायत नहीं थी। थोड़ी सी समझदारी से पति पत्नी के रिश्तों को बहुत ही खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसमें पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी बराबर की होती है। तो कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर पहले की बहुत सारे अच्छी स्टोरीज पड़ी हुई हैं। अगर आपने उन कहानियों को अभी तक न सुना हो, वो वीडियो अभी तक न देखी हो, तो आप जा कर के उन वीडियो को ज़रूर देखें। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और आगे भी हम आप सभी के लिए इसी तरह की अच्छी कहानियाँ लेकर के आते रहेंगे। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से नई खूबसूरत प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद।